Theory of Relation and Functions. Today we are going to solve exercise 1.1. Let's talk about the first question. The question says, show that the function which has the mapping r asterisk to r asterisk and fx is defined by 1 by x is 1 on 1 and on 2. Let's talk about 1 on 1. So 1 on 1 का basic मतलब क्या होता है? For every value of x there is some unique value of y, that is 1 on 1. तो इसे prove कैसे करते हैं? Let f of x1 equal to f of x2. So can I say 1 by x1 equal to 1 by x2? मैंने क्या किया? x की जगह x1 डाल दिया और फिर x की जगह x2 डाल दिया. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x2 इज इक्वल टू x1. सो अगर फंक्शन अगर y इक्वल है तो x भी इक्वल आ रहा है, तो यही तो 1 on 1 हुआ. सो देयरफॉर fx इज इक्वल टू 1 by x इज 1 on 1, या इसका 1 on 1 का दूसरा वर्ड क्या होता है? इंजेक्टिव. अब हम बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने फंक्शन जो फंक्शन है fx वो 1 by x है, उसको मैं y ले लूँ, y इज इक्वल टू 1 by x. सो x की वैल्यू 1 by y आ जाएगी, यानी कि f of 1 by y will be 1 upon 1 by y, which will be y only. Right, children? That means, can I say that for all values of y there will be some value of x? ठीक है, अगर y belong करेगा r asterisk को, तो there will be some x which will always belong to r asterisk. So therefore fx is equal to 1 by x is on to. On to मतलब दूसरा नाम surjective. Alright, let's talk about this. Is it true if the domain r asterisk is replaced by n? अगर मैं डोमेन को r asterisk को रिप्लेस कर दूं n से, राइट, तो x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, राइट. सो टेल मी वेदर वी विल हैव अ फंक्शन विच इज़ 1 on 1 एंड on 2. सो अगर मैं इसको n से रिप्लेस कर दूं तो जो फंक्शन है क्या वो 1 on 1 होगा? 1 on 1 तो होगा, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर जब चेंज होगा, नेचुरल नंबर आपको पता ही है, राइट चिल्ड्रन, एवरी नेचुरल नंबर will give me a unique value of y. अगर मैं नेचुरल नंबर को चेंज करूँगी तो y भी बदलेगा. So yes, it is true for this. But check here, क्या सपोज करो, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज आई टेक y इज इक्वल टू 1 by 3. सो अगर y इज इक्वल टू 1 by 3 है तो क्या x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को? नो, x will not belong to a natural number. Right, children? So for every real number, अगर मैं y को 1 ले लूँगी तो x आएगा, right? But for y equals to 1 by 3, x will not be a natural number. So this is not onto. So that means it will not be true. Okay? The result will not be true for if we replace the domain r asterisk with natural numbers. That is how you will explain. I hope I am clear. अगर आपको कभी भी ये एक्सप्लेन करना है कि वो नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल लेके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो ऑन टू नहीं है. ओके, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. अगेन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है. अगर x डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रही है मैपिंग, सो सेम वे 1 on 1 के लिए f of x1 equal to f of x2. So x1 square is equal to x2 square, children. So that's very obvious क्योंकि वो natural number. Let me just solve it for you, simplify. So x1 minus x2 or x1 plus x2 equals to 0. So x1 is equal to x2 and x1 is equal to minus x2. तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते. तो यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है. सो येस, इट इज़ 1 on 1 या इंजेक्टिव.
whatever you want to say. अगेन कोशिश करके देख लो, अगर मैं नेचुरल कोई भी नेचुरल नंबर डालूंगी, राइट चिल्ड्रन, सो दिस विल ऑलवेज बी अ डिफरेंट, द वाई, अगर मैं x बदलूंगी तो y हमेशा चेंज होगा, राइट लेकिन चेक करिए इधर ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसमें इन्होंने मैपिंग चेंज कर दी है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो चेक करिए, तो f ऑफ -1 विल बी -1 का स्क्वायर, f ऑफ +1 विल ऑल्सो बी +1 का स्क्वायर। सो चेक करो, दो डिफरेंट वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y आ रही है, सो दिस वन इज नॉट वन ऑन वन, राइट। सो मैपिंग से चेक कर लीजिए कितना फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट ऑन टू। इस फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मुझे ऑन टू प्रूव करना है, अगेन आपको क्लियरली दिख जाएगा, अगर मैं y, ये y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूँ तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 आ रही है, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 3। अगर मैं नेचुरल नंबर भी कंसिडर करूँ तो x की वैल्यू पॉजिटिव रूट 3 आएगी। क्या रूट 3 नेचुरल नंबर है? डज रूट 3 बिलोंग्स टू n? नो, इट डज नॉट बिलोंग टू n, hence it is not onto, right? So this is how you will say y की वैल्यू 3 के लिए x की कोई प्री इमेज, y की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि जो अगर मैं वैल्यू ले लूँगी तो वो कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। सो इट इज़ नॉट ऑन टू या सरजेक्टिव, ओके। सिमिलरली इस केस में अगर आप आओगे, थर्ड केस में अगर आप आते हो, अगेन सेम सेम चीज़, अगर मैं x की वैल्यू मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अब ये रियल स्क्वायर है, रियल नंबर है, रियल नंबर मीन्स इट कैन बी माइनस ऑल्सो, y कैन बी माइनस ऑल्सो, सो x विल बी अंडर रूट ऑफ -3। तो अंडर रूट ऑफ -3 क्या नेचुरल, क्या रियल नंबर को बिलोंग करता है? नो, अंडर रूट ऑफ -3 इज √3 आयोटा, so obviously it does not belong to this, right? So it is not onto. This is how you will prove the third part. Similarly let's talk about the second part also. Second part भी बहुत clarity हो जाएगी, z to z यानी कि integers to integers, again integers वाले में same logic लग जाएगा, f of -1 1 आएगा, f of +1 भी 1 आएगा, right? So of course it is not one on one, क्योंकि दो different values of x पे same value of y आ गई, so not one on one. सिमिलरली अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले लेते हो, -1 ले लेते हो x स्क्वायर को, सो x की वैल्यू √-1 आती है। क्या √-1 बिलोंग करता है z को? नो, इट डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो यानी कि y इज इक्वल टू -1 के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, सो हेंस इट इज नॉट ऑन टू ऑल्सो, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट। For the fourth part, again, mapping is from natural numbers to natural numbers. Negative numbers consider नहीं कर सकते, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ऑब्वियसली हर नेचुरल नंबर को अगर आप बदलोगे तो उसका क्यूब जो है वो अलग ही आएगा। सो येस, इट इज़ वन ऑन वन। कैसे प्रूव करोगे? f of x1 equals to f of x2 implies x1 cube is equal to x2 cube, right? So x1 you know the formula, अब obviously this cannot be equal to 0, सारे positive है, right? So x1 minus x2 is equal to 0, so x1 is equal to x2, so hence it is 1 on 1, yeah, injective, right? Similarly
आप इंटीजर्स के लिए भी सेम चीज़ प्रूव कर दोगे, क्योंकि क्यूब है तो दो नंबर की क्यूब कभी भी सेम नहीं आ सकती। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव भी करते हो सेम नंबर्स लेके, जैसे -1 +1 भी लेते हो, तो साइन का डिफरेंस आएगा, right? So it will be same for the fifth part also. This proof will be same for the fifth part also, right? Let's talk about onto. Let me erase this part. पहले फोर्थ पार्ट के लिए कर रहे हैं onto. चेक करिए, अगर मुझे onto प्रूफ करना है, let me take y as 4. So x cube is equal to 4. So x is equal to cube root of 4. क्या ये जो cube root of 4 है, does it belong to natural numbers? No, it does not. So therefore y की वैल्यू 4 के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. So therefore not onto. Right, children? Similarly, same thing can be written for fifth part also. Same, exactly same. कि वो belong, जो cube root of 4 है does not belong to z, it is not an integer, so hence it is not onto. So this is how you will prove. Okay, let's go further. Third question, prove that the greatest integer function fx is neither 1 on 1 and onto. ये भी बहुत simple है. जब नहीं प्रूफ करना तो एग्जाम्पल लो. तो चेक करो, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे तो वो 1 आएगा, राइट चिल्ड्रन? एंड मतलब f ऑफ 1.1 विल बी 1 एंड f ऑफ, सपोज मैं 1.2 लेती हूँ तो रियल नंबर है, राइट? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.2, अगेन इट इज़ 1. आई होप आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका नियरेस्ट होल नंबर, राइट? देखो यहाँ लिखा हुआ है, denotes greatest integer less than or equal to x, right? So this is what, so हमारे पास f of 1.1 इक्वल आ रहा है f of 1.2 के, बट क्या 1.1 इक्वल है 1.2 के? नो. सो देयरफॉर नॉट 1 on 1, राइट? सिमिलरली ऑन टू चेक कर लेते हैं, अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या क्या y इज इक्वल टू, अगर मैं y की वैल्यू कोई भी y की वैल्यू सपोज करिए मैं ले लेती हूँ 0.7, राइट चिल्ड्रन? सो y इज इक्वल टू 0.7. क्या कभी किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.7 आ सकता है? नो, यू नो इट विल बी 0, राइट चिल्ड्रन? सो x, दिस इज नॉट पॉसिबल. यानी कि अगर मैं y को पॉइंट्स में ले लूँगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल नेवर बी इक्वल टू दैट पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, राइट? हेंस नॉट ऑन टू. दिस इज नॉट ऑन टू ऑल्सो, राइट? सिमिलरली लेट्स गो फॉर मॉड्यूलस फंक्शन. अगेन आपको पता है मॉड्यूलस के लिए जाओगे, रियल नंबर टू रियल नंबर है तो f ऑफ -1 1 आएगा, f ऑफ +1 भी 1 आएगा. ये दोनों इक्वल है, लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं है, राइट? f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है? वैल्यूज y तभी इक्वल हो सकता है अगर x इक्वल है, सो इट इज नॉट 1 on 1. अगेन इसका वो देखते हैं, वैल्यू ऑन टू चेक करते हैं. अगर y इज इक्वल टू मॉड x है तो x जो है, क्या कभी -1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x हो सकता है? क्या कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें? राइट, मॉड्यूलस विल नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? सो दिस इज नेवर पॉसिबल, right? Negative values will never have a image.
right? Hence it is not onto. That is how you will do question number 4. Similarly question number 5 भी आपको दिख रहा है. आप एफ ऑफ 1 लो तो भी आंसर 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 लो तो भी आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन है, x ग्रेटर दैन 0 के लिए वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए भी 1 है, 100 के लिए भी 1 है. तो एफ ऑफ 1 तो इक्वल है एफ ऑफ 2 के, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर नॉट 1 on 1. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन टू. चेक करो, y सिर्फ 3 ही डिफाइन है, यानी कि y की वैल्यू सिर्फ 1, 0 और 1 हो सकती है. क्या y इज इक्वल टू 3 के लिए कोई x डिफाइंड हो सकता है? x इज नॉट डिफाइंड, राइट, फॉर y इक्वल टू 3, क्योंकि y की उसने बोला है सिर्फ 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट चिल्ड्रन. सो ऑब्वियसली it is not onto. Alright, this is how you will prove. Question number 5. Question number 6 चेक करते हैं क्या ये 1 on 1 है. चेक कर लेते हैं. f of 1 की जो इमेज है वो 4 है, f of 2 की जो इमेज है वो 5 है, f of 3 की जो इमेज है वो 6 है. So every element of x has a unique image, right? यही definition थी. हर जब x बदलेगा तो y भी बदलना चाहिए. y अगर बदल रहा है और x सेम आ जाता है तो वो 1 on 1 नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है. हर x पे बदलने पे y भी चेंज हो रहा है, सो इट इज 1 on 1. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. मैपिंग है R2R, फंक्शन है fx इज, आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन. फंक्शन इज 3 minus 4x, 1 on 1 on 2 और बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 on 1 and on 2 दोनों है. तो चेक कर लेते हैं. f of x1 इक्वल टू f of x2, तो क्या आएगा? 3 minus 4x1 इज इक्वल टू 3 minus 4x2. ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं. 3 minus 4x1 minus 3 plus 4x2 equals to 0. Minus 4 common, x1 minus x2 equals to 0. So minus 4 cannot be equal to 0. It is understood x1 minus x2 equal to 0 है. So x1 is equal to x2. So yes, the function is 1 on 1. Again आप normally भी देख सकते हो कि अगर मैं x को बदलूँ तो y हमेशा चेंज होगा, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज 1 on 1. ऑन 2 के लिए y इज इक्वल टू 3 minus 4x है, तो चेक कर लेते हैं x की वैल्यू क्या निकलेगी. सो 4x इज इक्वल टू 3 minus y, सो x इज इक्वल टू 3 minus y by 4, राइट चिल्ड्रन. सो चेक करो, अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी डालूँ तो क्या x जो है वो डिफाइन आएगा? कैन x एवर बी नॉट डिफाइंड? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो फॉर y belonging to R, x will always have some value in R, right? आप चेक भी f of x भी देख सकते हो क्या आएगा. 3 minus 4 into 3 minus y by 4 वैल्यू पुट करी है मैंने इसमें, राइट. सो 4 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, 3 minus 3 plus y. So yes, f of x equals to y. It will always be defined. So hence it's on to. Right children? So this is 1 on 1 and on to both. Let's talk about the second part. I am not erasing the complete this thing question. I am just erasing the part which I don't like. Okay, the function also has to be changed. Alright, let's talk about this 1 plus x square. अगेन चिल्ड्रन, अब तक आपको क्लियरली क्लिक कर जाना चाहिए. जहाँ पे भी स्क्वायर आता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, क्योंकि उसकी मैपिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि स्क्वायर में ही होगा कि सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी दो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए. चेक करो, एक्स की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 1 plus 1 का स्क्वायर, दैट इज़ आंसर 2 आ गया. एफ की वैल्यू -1 लेती हूँ तो क्या आएगा? 1 plus -1 का स्क्वायर, उसका आंसर भी 2 आएगा.
So f of 1 is equal to f of minus 1, right? Equal to 2 आ रहा है, but 1 is not equal to minus 1, therefore not on 2, not 1 on 1, I'm sorry. और पहला वाला जो पार्ट था, दिस वॉज 1 on 1 and also on 2 also, so therefore it was bijective also. ये 1 on 1 नहीं है, so it is not bijective. But let's check for this also. On 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं. y is equal to 1 plus x square. तो चेक कर लेते हैं x की वैल्यू. x square is equal to y minus 1. So x is under root of y minus 1. अब आप चेक करो, अगर मैं y की वैल्यू बड़ा नंबर लूँगी तो x डिफाइन आएगा, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर पे, तो x जो है वो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आता है, विच इज़ नॉट अ रियल नंबर, हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू ऑल्सो. और बाइजेक्टिव तो पहले ही पता चल गया था कि अगर वो 1 on 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव डायरेक्टली. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं. उसने बोला है कि एक फंक्शन है, फंक्शन की मैपिंग है a क्रॉस b गिव्स यू b क्रॉस a. कार्टेशियन प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, यानी कि f ऑफ ए बी गिव्स यू बी ए. सो लेट्स चेक फॉर 1 on 1. लेट a1 b1 and a2 b2. कार्टेशियन प्रोडक्ट बिलोंग्स टू a क्रॉस b, राइट? अब चेक करते हैं. सो f ऑफ a1 b1 क्या आएगा? वो आएगा एज पर दिस b1 कॉमा a1, और f ऑफ a2 b2 क्या आएगा? वो आएगा b2 कॉमा a2. तो अगर if f ऑफ a1 कॉमा b1 अगर मैं इसे इक्वल ले लेती हूँ f ऑफ a2 कॉमा b2 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि b1 कॉमा a1 इक्वल है b2 कॉमा a2 के, यानी कि b1 b2 के इक्वल होना चाहिए एंड a1 a2 के इक्वल होना चाहिए. सो देयरफॉर ऑब्वियसली इट विल बी अ 1 on 1 फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव है. लेट्स टॉक अबाउट ऑन टू. अगेन लेट b comma a belongs to b cross a, right? This is obvious, where b belongs to capital B and small a belongs to capital A. So this implies AB will belong to A cross B for all b comma a belonging to b cross a. ठीक है? So therefore obviously it will have a pre-image, therefore it is onto also. So if the function is 1 on 1 and onto, therefore bijective. This is how you will do question number 8. 9 करना है, मैपिंग है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर. चेक कर लीजिए अगर इवन बाइजेक्टिव 1 on 1 है या नहीं, वो शो करना है. f ऑफ 1 निकालिए, क्या आएगा? 1 plus 1/2. 1 is a odd number, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा. सो आंसर क्या आया? 2/2, दैट इज 1. f ऑफ 2 निकालिए, अगेन क्या आएगा? 2/2, दैट इज 1 अगेन. सो f ऑफ 1 इक्वल आ गया f ऑफ 2 के, राइट? बट 1 is not equal to 2, so therefore not 1 on 1. अब क्योंकि वो 1 on 1 नहीं है, so therefore not bijective. Right children? Alright,
ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बाइजेक्टिव स्टेट करना था, तो वो 1 on 1 नहीं आया, तो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आप चेक कर लीजिए। f of x is x minus 2 upon x minus 3। मैपिंग दी हुई है a to b, a में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, b में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। सो चेक कर लीजिए 1 on 1 है कि नहीं। येस इट इज़ 1 on 1। तो कैसे करोगे, f of x1 इक्वल टू f of x2, यानी कि x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3। Right children, just cross multiply। x1 minus 3 into x2 minus 2, just open the bracket, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 3 2s are 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 3 2s are 6। सो ये कैंसिल आउट हो गए और आप चेक कर लीजिएगा, x1 वाले सारे एक साथ ले आओ। minus 3 plus 2 is minus x1, this plus this plus x2 equals to 0। So x1 is equal to x2, it is 1 on 1। on 2 चेक कर लेते हैं, y is equal to x minus 2 upon x minus 3 आ रहा है, right children? So let's do the cross multiplication, y into x minus 3 is equal to x minus 2, yx minus 3y is equal to x minus 2, yx minus x is equal to 3y minus 2, take x common, y minus 1 रह गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 3y minus 2 अपॉन y minus 1। चेक करो, उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि जो y है मतलब जो b है, राइट, उसमें y belongs to all real numbers except 1। तो क्योंकि y 1 नहीं हो सकता, तो x will always be defined, x will always belong to real numbers minus 3 जो उन्होंने दिया है, राइट, hence it is on 2। और क्योंकि वो 1 on 1 and on 2 दोनों है, so therefore it is bijective also। That is question number 10 for you। Similarly question number 11, x to the power 4 है और रियल नंबर है, मैंने बोला था इवन पावर्स आएंगी तो वो 1 on 1 होगा ही नहीं। +1 का करोगे 1 to the power 4 वो भी 1 आएगा, f to the power -1 करोगे -1 to the power 4 वो भी 1 आएगा। सो इट इज़ नॉट 1 on 1। लेट्स चेक ऑन 2। अगर मैं y की वैल्यू -1 ले लूँ तो 4th root of -1 is it belonging to real numbers? No, it is not। So it is neither 1 on 1 nor on 2। Similarly इधर चेक करते हैं, अगर मैं x चेंज करूँगी तो y हमेशा चेंज होगा, yes, राइट, क्योंकि कोई स्क्वायर या इवन पावर्स नहीं है, तो इट इज़ 1 on 1, राइट। ऑन 2 चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑन 2 रहेगा। अगर y की वैल्यू 3x है तो x जो है वो y/3 आ गया, तो y अगर रियल नंबर्स की बिलोंग करता है तो x हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, तो येस इट इज़ ऑन 2 ऑल्सो। सो द फंक्शन इज़ 1 on 1 and on 2 both, so answer is A part। So this is all about the exercise। If you have any doubt, please mention in the comment below, I'll definitely get back to you। See you in the next video children, thank you।